मुझ पर तशद्दुद करने वाले शख्स की जिस आँख में रहम था वो पत्थर की थी। The vilest thing about money is that it can even buy talent. सुकरात ने एक दफ़ा कहा था कि मैं सच का ताक़ुब किसी शिकारी कुत्ते की तरह करता हूँ। तारीख़ को अरेज करते हैं, डिस्टॉर्ट भी करते हैं, अरेज भी करते हैं। निकाल दो निकाल दो निकाल दो, इसको मत छापो, इसको मत छापो। रिपोर्टें हमारे यहाँ आज तक कोई रिपोर्ट ही नहीं रिलीज़ हुई। साउथ अफ्रीका के बच्चों ने उनके नाम एक ख़त लिखा और उस ख़त में उन्होंने लिखा कि ऐ बाबा, तुमने वो कुछ आखिरी दिनों की सालगिरह थी, तुमने अगर अपनी जवानी अपने वतन पर वार दी है तो मत भूलना हमने अपना बचपन भी तुम पर वार दिया है। अब जैसे हमने कहा कि ये 4-5 ख़तरात का ज़िक्र कर रहे थे, तो उसमें उनके पीछे जो क़ुव्वतें हैं वो ताकतवर क़ुव्वतें हैं। उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास मिलिट्री माइट है, मईशत है और बहुत कुछ है। और दोस्तोयेव्स्की का एक इडियट नावल में एक बड़ा अच्छा फ़िक्रा है। नावल ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये फ़िक्रा उससे भी अच्छा है कि The vilest thing about money is that it can even buy talent. यानी पैसे की जो सबसे बुरी चीज़ है वो ये है कि ये ज़हानत भी ख़रीद लेती है। इसने मसनूई ज़हानत भी ख़रीद ली है। तो अब उस पर करते रहें, अब वो उसका करैक्टर ये है। तो पैसा वैसे बुरी ईजाद थी, बार्टर सिस्टम पे जाना पड़ेगा किस वक्त सोसाइटी को। तो अच्छा था, सुकून था। वैसे तो पेपरलेस और कैशलेस सोसाइटी इज़ नॉट गोइंग बैक और एलिमिनेट्स कैश, दिस इज़ एन इल्यूजन। वो एक ट्रैक लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात ये है कि ताकतवर जो है ना वो है, और उनके पास जो ताकत है वो हर तरह की है। अब ताकत का जो कॉन्सेप्ट है वो तो सबके इल्म में है। ऑपरेशन है, तशद्दुद है, वायलेंस है, कंट्रोल है, सोशल है। सोशल कंट्रोल में पैट्रियार्की है, आपके पॉलिटिकल कंट्रोल में जो है वो आमरीयतें आ जाती हैं, और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉलोनियलिज्म है वो ताकत का है, मार देते हैं, जलियांवाला बाग बनता है, ये होता है वो होता है। हालिया दौर में भी इसके वाक़यात देखने में आ रहे हैं। तो एक बड़ी अच्छी तारीफ़ ताकत की मुकाबले में जब मैं तारीख़ की बात कर रहा था वो ये भी आई थी कि ताकत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद दरअसल याद की जद्दोजहद है भूलने के ख़िलाफ़। ताकत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद दरअसल जद्दोजहद है याद की भूलने के ख़िलाफ़। यू मस्ट नॉट फॉरगेट हिस्ट्री। होता ये है और ये करते ये हैं, बादशाहों ने भी किया और बाद में भी किया, और औरतों से किया, ग़ुलामों से किया और आवाम से किया, कि वो तारीख़ को अरेज करते हैं, डिस्टॉर्ट भी करते हैं, अरेज भी करते हैं। निकाल दो निकाल दो निकाल दो, इसको मत छापो, इसको मत छापो। रिपोर्टें हमारे यहाँ आज तक कोई रिपोर्ट ही नहीं रिलीज़ हुई। कमीशन हज़ारों बने, अगर हुए तो इधर उधर से हुए। अब जब ताकत की ख़िलाफ़ बात करते हैं तो मेरी जो अपनी ज़ाती ताकत के ख़िलाफ़ एक जबर है ना। अब जबर के ख़िलाफ़ तारीख़ में लोग जो हैं वो रेजिस्टेंस की, मज़ाहमत की अलामत बनकर खड़े होते हैं और उसका मुकाबला करते हैं। गोश्त पोश के सादा से आम आदमी
लेकिन उनके पास क्या होता है, उनके पास एक कमिटमेंट होती है। उस ताकत को एक नाइंसाफ़ी समझते हुए कि ये जबर है, ये नाइंसाफ़ी है, ये जुल्म है और गैर इंसानी फ़ेल है। तो ऐसी हमें मिसालें मिलती हैं, मैं जिनसे ज़्यादा तौर पर बहुत मुतासर हुआ हूँ। मसलन हम जब तालिब इल्म थे उस वक्त भी और उसके बाद भी नेल्सन मंडेला साहब की आवाज़ एक बड़ी तवाना आवाज़ तो एक छोटा लफ्ज़ है उनके लिए। जब ये जनूबी अफ्रीका 27 बरस कैद गुजारना, तो जब वो रिहा हुए ग़ालिबन 1994 में, तो या और जनूबी अफ्रीका आज़ाद हुआ, तो मैं चूँकि सहाफ़ी था तो मैंने एक मज़मून लिखा था। मज़मून का नाम था उम्मीद से ऊंचा, हायर देन होप। चूँकि मैं अंग्रेज़ी जर्नलिस्ट था तो मेरे में जो इमेजिनेशन थी वो पहले अंग्रेज़ी में आती थी, हायर देन होप, तो फिर वो उम्मीद से भी ऊंचा। अच्छा, उसका जो मैंने इंट्रो बनाया वो मैंने कहा कि ये 27 बरस जो गुज़रे हैं, तो मैंने 27 बरसों के दरमियान जो अहम वाक़यात हुए थे, फ्रॉम द डे व्हेन ही वाज इम्प्रिजन्ड एंड until the day when he was freed, it is a period of 27 years uninterrupted। मैंने उन 27 बरसों के दौरान जो अहम दुनिया में वाक़यात हुए थे उनकी एक लंबे तवील पैराग्राफ में, पैरेंथेसिस में, पैराग्राफ में मज़मून के आगाज़ से पहले उसकी तफसील फराहम की। कौन कितने साल तक सदर रहा, कौन इस तरह मर गया, कौन पैदा हुआ, कौन सा इनकलाब आया, कौन सा मुल्क आज़ाद हुआ, ये हुआ वो उसका। और फिर मैंने कहा कि इस तमाम अरसे में जो दुनिया भर में 27 बरसों में ये सब कुछ होता रहा, एक शख्स जनूबी अफ्रीका की एक जिंदा में कैद रहा। और वो जब बाहर निकला, अब बताओ ना, ये बज़ाते ख़ुद एक ऐसी सनसनीखेज़ सी बात है कि फिर मैंने उसमें एक वाक़या कोट किया। जब वो ज़िंदा में थे तो उनकी सालगिरह हुई। सालगिरह हर साल होती थी, लेकिन एक सालगिरह पे साउथ अफ्रीका के बच्चों ने उनके नाम एक ख़त लिखा। और उस ख़त में उन्होंने लिखा कि ऐ बाबा, तुमने, वो कुछ आखिरी दिनों की सालगिरह थी, तुमने अगर अपनी जवानी अपने वतन पर वार दी है तो मत भूलना हमने अपना बचपन भी तुम पर वार दिया है। हम भी स्कूलों में नहीं गए और हमारे हाथों में पत्थर हैं। तुम वतन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हो, हम तुम्हारी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो दरअसल वतन की आज़ादी है। तो नेल्सन मंडेला was higher than hope, he was higher than anything else, such a big inspiration for others। साउथ अफ्रीका की आज़ादी से एक साउथ अफ्रीका को बड़ा शानदार कॉन्स्टिट्यूशन भी मिला। ये जिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो रही है ना यहाँ पर, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की पाकिस्तान में, ये साउथ अफ्रीका में बनाया गया था, में है। अब ज़रा वो थोड़ा उसकी हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जब वो पहली दफ़ा बनाया गया और उसको पहली दफ़ा प्रेसिडेंट मंडेला ने ही चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया था। जब यहाँ इतना एतराज़ हो रहा है ना कि ये सदर साहब क्यों अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो कोई गैर मामूली बात नहीं है, कोई ना कोई तो करता ही है फर्स्ट टाइम। बाद में उन्होंने एक उसका स्ट्रक्चर बना दिया कि देन दी पार्लियामेंट, और ना पार्लियामेंट वजूद में है तो वो उन्होंने बना दी
तो प्रेसिडेंट भी तो रिप्रेजेंट करता है ना, पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है ना, वफाक को करता है ना, तो बनाने दो ना, ऐसे कच बहसी ना करें। तो वो बनाया था उन्होंने, और उस वक्त का चीफ जस्टिस भी कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं, बड़ा कमाल का चीफ जस्टिस था, वो बड़ा अच्छा चला, शायद ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन वगैरह को भी वही देखता रहा हो। तो नेल्सन मंडेला मैं तो बाज़-औक़ात चूँकि एक मेरा अदबी पहलू भी है मेरी ज़ात का, तो और वो चीज़ों को एक तशबीहात और इस्तारों में भी देखता हूँ और कुछ तरकीबें भी तश्कील देता हूँ, तो वो तो मुझे एक देमालाई फ़िगर लगी ना, एक मैथोलॉजिकल फ़िगर। जो देवताओं का खुदा था ज़्यूस, ये नेल्सन मंडेला उसका भी वो खुदा था, और देवताओं के खुदा का मेरी नज़र में। हालांकि ज़्यूस बहुत मक्कार आदमी था। तो प्रोमेथियस को उसी ने जेल में डाला, यहाँ क्या किया, या अंधा कर दिया। तो अब नेल्सन मंडेला की ने पूरी एक जनरेशन को इंस्पायर किया, और ये बात जहन में रखनी चाहिए कि किताब में लिखा हुआ कोई जुमला किसी दानिश्वर सही आलम, सच्चे आलम के मुंह से निकला हुआ, जैसे सुकरात थे। सुकरात ने एक दफ़ा कहा था कि मैं सच का ताक़ुब किसी शिकारी कुत्ते की तरह करता हूँ। और फिर हम्बल लोग होते हैं, ये हम्बल पीपल, इनमें एरोगेंस नहीं होती, इनमें अना नहीं होती, ये उससे नावाकिफ़ होते हैं, इनके पास कुछ और चीज़ होती है, इल्म होता है, शायद इल्म से भी कोई अगर कोई ऊपर चीज़ होती है, दरवेशी होती है, फ़कीरी होती है। तो वो ये जो बच्चों का ख़त था, अब वो गैर मामूली ख़त था। तो ये बड़ी गैर मामूली जद्दोजहद थी, जिससे पूरी दुनिया ने इंस्पिरेशन हासिल की। कई मुल्क जो हैं उसके बाद जो आज़ाद हुए, उन्होंने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया, नेपाल ने किया, जो सबसे आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 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 इन द हिस्ट्री ऑफ, अभी हमारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें 10 साल पहले, यानी हाल ही में उनका द लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड। तो लिटरेचर जो है वो राहें दिखाता है। बाज़ चीज़ें अमलन बाद में होती हैं, अदब में पहले आ जाती हैं, शायरी में पहले आ जाती हैं, और उसकी वजह शायरों और अदीबों का, हम आज की नहीं, हम ये हमेशा के लिए जो एक अमूमी लहजे में बात कर रहे हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि कोई ये लोग जो अदीब शायर हैं, ये सोचते हैं ना, महसूस करते हैं, सोचने से ज़्यादा ये महसूस भी करते हैं, और फिर सोचते भी हैं, और फिर महसूस करते हैं, और फिर ये शिद्दत से महसूस करते हैं, फिर और शिद्दत से महसूस करते हैं। अब ये कोरियन शायर जिसको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था, कुछ अर्सा पहले उसकी इंतकाल हुआ, तो उसकी एक तवील नज़्म का 3 लाइनें हैं। मुझ पर तशद्दुद करने वाले शख्स की, मुझ पर तशद्दुद करने वाले शख्स की जिस आँख में रहम था वो पत्थर की थी। बताओ, कोई इस इमेजिनेशन पर पहुंच सकता है? अदीब भी पहुंचता है ना। तो अब जिस आँख में रहम था वो पत्थर की थी। अब अज़ियत और तशद्दुद का अंदाज़ा खुद लगा लें।
यही देखो, कैद तन्हाई, घर में हम एक दिन नहीं रह सकते। 27 साल यहाँ कई लोग रहे हैं। अजमल खटक साहब रहे थे मच्छ जेल में। उन्होंने वहाँ से निकलने के बाद छोटा सा एक लिखा है, क्या मैं पागल हूँ, क्या मैं पागल हूँ। यू गो मैड। अगर आप 27 साल की कैद में महज अपनी ज़हनी सेहत ही को बाकी रखते हैं तो आपसे बड़ा कोई नहीं है। उन्होंने तो ना सिर्फ कि अपनी ज़हनी सेहत को बाकी रखा, अपने मुल्क की तमाम आबादी को मुत्तहद रखा, पूरे अफ्रीका को। डेस्मंड टूटू कुछ लोग जो हैं लगे रहे। इस तरह हो ची मिन्ह हैं और बहुत हमारे इनकलाबी हैं जो हिस्ट्री में हैं, जिन्होंने 10 साल लड़ाई लड़ी। अच्छा, हो ची मिन्ह भी शायर थे, मुझे नहीं पता कि नेल्सन मंडेला शायर थे कि नहीं थे, लेकिन कई इनकलाबी शायर होते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि शायरी में वो पहले सोचते हैं और फिर बात जो है वो अमलन आती है। तो लिटरेचर इज़ ए बिग फोर्स, इंफॉर्मेशन इज़ ए बिग फोर्स इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड। अगरचे हमें इतनी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है जितनी हम पर नाजिल की जा रही है, और इतनी ज़्यादा कर दी गई है कि अब कहा जा रहा है कि वेस्ट में एक जो माहिरीन नफ्सियात हैं वो दवाई देते हैं इंफॉर्मेशन एंग्जाइटी की। पता नहीं है ऐसे, मेरा मतलब ये है कि क्यों मुझे परेशान करते हो। ना भाई मुझे नहीं चाहिए, ना मुझे सुबह सुबह टीवी देखना है, कौन सा मतलब क्या हो गया। एनीवे, तो नेल्सन मंडेला का जो है ना वो एहसान है हमारी सारी मज़ाहमती तहरीकों पर। हाँ, एक बात और कि मैं ये कह रहा था कि कोई शख्स कोई बात कहता है और कोई बड़ा आलम कोई बात कहता है, कोई बड़ी किताब लिखी जाती है, कोई बड़ी तहरीक चलती है, कोई बड़ा इनकलाब आता है या कोई छोटा भी इनकलाब आता है, वो ज़ाया नहीं जाता। नो एफर्ट गोज़ वेस्ट। आर्जी तौर पर, वक्ती तौर पर वो किसी कॉम्प्रोमाइज़ का शिकार हो जाए, किसी सदमे का शिकार हो जाए या शिकस्त का भी शिकार हो जाए, it doesn't go waste. It resurfaces with new ideas, with new imagination. क्योंकि वो बरहक थी, उससे ज़ौक़ की दीवार, उससे मज़ाहमत की ये वही है ना कि अब ब्रिक टू ब्रिक है ना। आप एक ईंट के ऊपर एक ईंट रख रहे हैं ना। अगर ईंट के ऊपर एक ईंट रख रहे हैं और दीवारों का एक कमरा बना रहे हैं तो आप एक तो बना रहे हैं ना। तो ये बिल्डिंग में, ये कंस्ट्रक्शन में, ये बिल्डिंग में, मूवमेंट्स चलाने में बड़ा जिगरा चाहिए होता है, बड़ी पेशेंस चाहिए होती है, बड़ी ताकत चाहिए होती है और बड़ा ईमान भी चाहिए होता है।